अभी लोकसभा का चुनाव देखा मैंने, अरे ये तो कांग्रेस का अलायंस नहीं होता ना तो मुझे तो हारना पड़ता। एक बाड़मेर का लड़का 6 लाख वोट ले जाता, जाति की वोट 1.5 लाख, यहाँ जाति की वोट 6 लाख, बिना गठबंधन जीत नहीं। जागरूकता ही नहीं हमारे लोगों के अंदर। 15 मिनट नाराजगी रखते हैं, एक ट्रांसफर का कागज आ जाता है, छोटी सी बात होती है, भाग जाते, रोने लग जाते। मेरे पास लड़के आते हैं, रोते हैं, रो क्यों रहा है, हमारी बदली होने वाली तो कहीं जाट बना था, मैं रोने लग गया। तो फिर मैं किसके सामने रहूं जाके, बताओ मुझे। मैं तो 25 साल के अंदर कितने बड़े बड़े लोग मेरे से लड़े, मुझे खत्म करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं। और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए। अगर लिस्ट लेके बैठूंगा तो सुबह की 4 बज जाएगी, लेकिन उनको ऐसा नहीं मैंने मदद नहीं की। ज्योति मिर्जा को भी 9 में ही लेके आया था और आप सबने कांग्रेस को वोट किया। जब रिचपाल तकलीफ में था उसके बेटे को भी डेगाना में जिताया, और हरिंदर तो नागौर में इस बार जीता ही था। तीनों मिर्जा को जिताया कि नहीं जीता, एक बार, लेकिन एक बार। इसका मतलब नहीं परमानेंट उनको ही करता रहूंगा। कहाँ है अब, कहाँ लोग? अरे जीता देगा हम तो सोचेगा हमारे लिए कोई सारा बनेगा। जीता के जाने के बाद लोग मिलते नहीं, लोग यहाँ रहते नहीं, तो पब्लिक कहां जाएगी भाई, ये तो बताओ। ये नागौर शायद राजस्थान में पहला जिला है जब दिल्ली का पैसा सीधा लग रहा है। मानासर से लेकर जो बल्लभ चौराहे तक रोड बन रही है, गोगलाव की जो 6 किलोमीटर रोड बनी, हर जगह मैं नहीं रह सकता। जनता की खुद को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ठेकेदार रोड ठीक नहीं बना रहा था तो रोक देते उस रोड को, मैं अपना आप ठीक करा देता। अब वो गलत रोड बना के भाग गया, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। ठेकेदारों ने मेरे खिलाफ ग्रुप बनाया नागौर के अंदर और पूरे जिले में घूमे, हनुमान जी को हराओ नहीं तो हमें चोरी नहीं करने देगा। अब आप बताओ, मैं चोरी कराऊंगा या आम जनता का साथ दूंगा? और लोग कौन ज्यादातर हमारे लोग समझते नहीं। 19 फीट कर लो, लेकिन लूट खसोट मत करो। आज ये आपकी जितनी भी रोडें बन रही है, चारों तरफ 20 फुट चौड़ी रोडें हैं। लोग जानते नहीं थे 20 फुट चौड़ी रोड भी होती है क्या। गोगलाव से लेके फलोदी हाईवे बन रहा है, कहीं टोल नाका नहीं है, एक रुपए का टोल नहीं। और शानदार सड़कें, जितना खींवसर में विकास कराया उसके बराबर नागौर में विकास कराया, उसके बराबर मेड़ता में विकास कराया। वो मेरी विधायक थी, भोपालगढ़ में मेरा विधायक था, उसको तकलीफ नहीं पड़ने दी। और मेरे पे 2-3 बार जो हमले हुए थे तो मैं षड्यंत्र मुख्यमंत्री हाउस से हुआ, हनुमान के ऊपर हमला कराओ, लाठी बाटा जंग होगी, गोली चलेगी, 5-7 मर जाएंगे, हनुमान जेल में होगा, इसको बदनाम कर देंगे। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा देखो, बाड़मेर के हमले के अंदर 500 लोगों ने लाठी तलवार गोलियां चलाई, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, गाड़ी के शीशे टूटे थे। तो वो हमला करने वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें समय के साथ सब चला जाएगा। लेकिन मैंने बड़ा मन रखा। खरनाल का मेला था, आप देखिए लाखों लोग आते हैं। अगर छोटी सी कोई बात हो जाती, गोविंद जी तो थे उस समय, किस तरह की हरकत की गई। आज आप अगर समाज के मंच में समाज की बात नहीं करोगे तो फिर कौन से तोड़ के बाहर जाके, और कितनी संख्या अपने देश के अंदर, अपनी जितनी संख्या है, ऐसे तो 20 समाज है इस इंडिया के अंदर, 20 समाज आपसे बड़ी संख्या के हिंदुस्तान के अंदर। कोई गलतफहमी मत रहना कि हमारे 12, 15, 18, 20 साल से दोगे। लोगों को 60 MP है, 25 MP है, 35 MP है, 40 MP है, आगे चले जाओ, आधे हिंदुस्तान में जानते ही नहीं। याद करो जब तीनों कृषि बिल आए थे, लोग हो सकता है कि मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, पहली बार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तमाम हमारी कौम के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, हमारे नेताओं के जंग लग गई। और उन नेताओं के नारे हमारे नेता लगाते थे, चौधरी चरण सिंह जी का नारा लगाते थे, देवीलाल जी का नारा लगाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई और मोदी से झगड़ा करने के लिए हमें एक नेता चाहिए जो जाट समाज का हो। MP तो 25 थे, लेकिन कोई नहीं आया, सत्ता छोड़ के कोई नहीं आता। लोग तो अपनी छोटी सी LDC की नौकरी नहीं छोड़ता भाई, जीवन उसी से गुजरता है उसका। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जब लगा कि देश में कोई लड़ने वाला नहीं है, वीर तेजाजी महाराज का भक्त मोदी का सामना करके उस शाजापुर बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी हाईवे जाम नहीं हुआ था, उसको मैंने जाम कराया और कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बनाया। तब बात चली हरियाणा, पंजाब, तमाम इलाकों में। मुझे भी जयपुर के आसपास की सीट पर टिकट दे रही थी, मैं राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष था, लेकिन मैंने कहा मैं नागौर में राजनीति करूंगा। मेरे उस नागौर को
यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने के अंदर जब लोग कहते थे कि आप नागौर के लोग तो तालाब का पानी पीते हो, आप नागौर वाले शिक्षा में पीछे हो, वो बातें हमें चुभती थी। इसलिए कहा कि नागौर के अंदर मैं राजनीति करूंगा, लोगों को मजबूत करूंगा और सत्ता के शिखर पे मेरे भाइयों को लेके जाऊंगा। प्रयास भी किया और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि विरोधी तो गायब हो गए, अब तो मेरे अपने ही जो इधर उधर थे वो सामने दिख रहे हैं। कहाँ है विरोधी बताओ? मेरे नागौर में कोई विरोधी नहीं और राजस्थान में भी कोई विरोधी नहीं, क्योंकि भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक तमाम लोगों की मदद की, किसी की 18 में की, किसी की 23 में की। मेरी एक आदत है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता घर पे जो आता है। आप अचंभित हो जाओगे जब मैं नाम लूंगा कि मेरे घर पे कौन कौन लोग रात को मदद मांगने आए, तो फिर आप कह दो कि हनुमान जी से बड़ा नेता नहीं इस देश का। तमाम लोग आए और अब भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लोग हैं और अगर उनको मेरी आवश्यकता से बल मिलता है तो जरूर उनकी मदद में मेरे लोगों की करूंगा, चाहे मेरा विरोध भी करेंगे। फिर भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर वो लोग उन हमारे लोगों के लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि मैं उतना काम वहां रहकर नहीं कर सकता। मैं आपके बीच रह के, राजस्थान में रह के मैं ज्यादा काम कर सकता। कहीं टोल नाका नहीं, एक रुपए का टोल नहीं, और शानदार सड़कें। जितना खियोसर में विकास कराया उसके बराबर नागौर में विकास कराया, उसके बराबर मेड़ता में विकास कराया। वो मेरी विधायक थी, गोपालगढ़ में मेरा विधायक था, उसको तकलीफ नहीं पड़ने दी। और मेरे पे 2-3 बार जो हमले हुए थे, तो षड्यंत्र मुख्यमंत्री हाउस से हुआ, हनुमान के ऊपर हमला कराओ, लाठी बाटा जंग होगी, गोली चलेगी, 5 साल मर जाएंगे और हनुमान जेल में होगा, इसको बदनाम करेंगे। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा देखो कि बाड़मेर के हमले के अंदर 500 लोगों ने लाठी, तलवार, गोलियां चलाई, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, गाड़ी की सीट से टूटे थी। तो वो हमला करने वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, समय के साथ सब चला जाएगा। लेकिन मैंने बड़ा मन रखा, करनाल का मेला था, आप देखिए लाखों लोग आते हैं। अगर छोटी सी कोई बात हो जाती, गोविंद जी तो थे उस समय, किस तरह की हरकत की थी। आज आप अगर समाज के मंच में समाज की बात नहीं करोगे तो फिर कौन से तो कि बाहर जाके, और कितनी संख्या अपने देश के अंदर, अपनी जितनी संख्या है ऐसे तो 20 समाज है इस इंडिया के अंदर, 20 समाज आपसे बड़ी संख्या के है हिंदुस्तान के अंदर। कोई गलतफहमी मत रहना कि हमारे 12, 15, 18, 20 साल से लोगों को 60 MP है, 25 MP है, 35 MP है, 40 MP है। आगे चले जाओ, आधे हिंदुस्तान में जानते ही नहीं। मैं एक जगह गया, वहां मुझे क्या कहा, आप जाट हो? मैंने कहा कि जाट बड़े मजबूत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, दिल्ली के आसपास होते हैं। मैंने कहा दिल्ली के आसपास भी पूरे देश के अंदर है, पूरे नहीं हरियाणा में है, राजस्थान को नाम ही अब आने लगा। मेरे भाइयों, जब मैं दिल्ली गया तो राजस्थान का नाम आने लगा। मैं दिल्ली गया, तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया, तो नाथुराम जो रामनिवास जी को रोका था कि मैंने जयकारा लगाना, रोका मैं गया था कि रोकने के लिए, लगा लेते। ज्योति भी बनी, दूसरे बने। अरे भैया, मैं अगर जयकारा लगा के आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे जयकारे से और बच्चों के जोश से अगर 5000 मंदिर बन गए, अब तो विदेश में मंदिर बनने लगे तेजाजी का, बताओ। तो वीर तेजाजी महाराज, जिनकी गाथाएं इतिहास में वीरता के लिए गाई जाती है, और कोटा बूंदी के वो राजा तो तेजाजी महाराज को आराध्य देव के रूप में मानते थे। तेजाजी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने तेजाजी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए उनका घमंड अभिमान चूर हुआ और वो भी मुख्यमंत्री नहीं बने। तेजाजी महाराज ने उनका भी इलाज कर दिया, क्या नहीं किया बताओ, चले गए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं इतना प्रयास करता हूँ, 24 घंटा आप मुझे देखते हो। अब कितनी बजी रात के? 12:15 जाऊंगा। मेरे भी बच्चे छोटे हैं, सब अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ टहलना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, फॉरेन यात्रा, ये हर आदमी की इच्छा होती है। क्यों नहीं होती इच्छा, बताओ मुझे। लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा होती है आपकी सेवा करने की। 2 दिन बाद भी चला जाता हूँ, तो तीसरे दिन वापस आ जाता हूँ आपके बीच। मैंने मेरे भाई को विधायक बनाया, क्योंकि की जनता ने कहा हनुमान जी परिवार से टिकट दो तो हम साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये सही बात है, उस समय अगर नहीं लड़ते चुनाव हार जाते। अभी मैंने क्यों के लोगों को कहा कि कैंडिडेट आप तय करो, आप किसी को तय कर दो, उसके लिए वोट की अपील कर दूंगा, पूरी ताकत के साथ उसकी मदद भी करूंगा। तो इतना सा ध्यान रखना कि जीता दूं मुझे छोड़ के भाग नहीं जाए, नहीं तो RLP का भाजपा में विलय, ऐसा नहीं होता। इतना ध्यान ढूंढ रहे हैं हम लोग। अगर कोई अच्छा दूल्हा मिल गया
तो फिर तैयार कर देंगे। खींवसर की जनता तय करेगी। आज कल मैं बिठा के इनसे बात करूंगा कि किसको तैयार करना है। लेकिन खींवसर का जो उपचुनाव, राजस्थान में 7-8 उपचुनाव है, कोई नहीं देख रहा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मोदी अमित शाह को तकलीफ है खींवसर से कि हनुमान की पार्टी को खत्म कर देंगे, और हमें मजा आ रहा है मोदी और अमित शाह से संघर्ष करने में, झगड़ा करने में बहुत आनंद आता है। जब मैं किसी बड़े व्यक्ति से लड़ता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है। मैं उससे लड़ूं, प्रयास करूं और आपके बीच रहूं। मैंने देखा बड़े बड़े नेता, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने कागज मेरे घर पर लाके डालते थे। आपके एमएलए साहब मोहन जी चिट्ठी पत्री होती थी, मुझे दे जाते थे और कहते थे कराई जो काम मन तो कोई जाने ही कौन, 5 साल काट लिया, हमारा नाम हो आराम। गोविंद जी ने पता नहीं कौन सा भाषण दे दिया, मेरे से नाराज हो रहे थे कि गोविंद कह रहा था कि तो मिर्ची बड़ा खा रहे, बात करी क्या आप लोग क्या, तब मिर्ची बड़ा ज्यादा खा रहे, अपना क्या खाए तो खाने, तो बुजुर्ग आदमी कभी भी किसी के बारे में गलत बात अपने को, लेकिन अपना समाज के लोग ध्यान रखते बस थाली भी मार मत काट रहा तो गोविंद तो थारो आदमी है और किया तो जीवन को ध्यान रखिए। मैं तो बढ़िया शरीर ठीक होकर जीवन को ध्यान रखिए, मना कौन करे। और अब राज आ गया बीजेपी का। कांग्रेस के सारे नेता छू मंत्र लादे ही कोने जाने, फोन कर पूछो हमको राज बने, और राज वो लूट खसोट करा, राज नहीं देना भाग जाओ, यही काम किया है। तो फिर पब्लिक की कौन सुनेगा, कौन आपकी सुनेगा, बताओ मुझे। आप सबको जागरूक होना होगा। अगर इस चुनाव के अंदर 12-15 एमएलए अपने आ जाते राजस्थान में तो भी सरकार की चाबी हमारे पास होती। और भजन लाल जैसे लोग थोड़ी चलाते राजस्थान में, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन उसके लिए सीटें चाहिए। मैं कहां से सीटें लाऊंगा बताओ। पिछली बार आपने कहा मोहन राम को जीता हो तो बीजेपी का था, जीता दिया। अब की बार ये आ गया, ये आ गया, तो पहले ही तय हो जाता है, कोई खड़ा होकर आ जाता है, कोई कैसे आता है, मैं तो फिर वही रह जाता हूँ। उम्र तो बढ़ रही, गिर थोड़ी रही है, उम्र तो आगे की ओर जा रही है। तो भाई एक लड़ाई और लड़ेंगे 23-28 की, उसमें देखेंगे कि कितना दम लोगों के अंदर बचा है, नौजवानों के अंदर पूरी ताकत है। लेकिन नौजवान जातियों में बटा हुआ है, नौजवान नाराज होकर जल्दी जाता है। वो चाहता है 2 दिन साथ रहे, तीसरे दिन वो चाहता है मेरी भी फॉर्च्यून गाड़ी हो और मैं भी हनुमान हूँ, खुद ही हनुमान बन के ऐसे करता है, तो फिर वो फेल हो जाता है। एक नेतृत्व, एक लक्ष्य ये होना चाहिए। अधिकारी भी जो बने, डॉक्टर साहब पढ़ाई करके बने डॉक्टर, बहुत पीएमटी की उस समय वो तैयारी करने का बहुत जोर है, डॉक्टर का क्रेज नहीं होता। आजकल तो लोग विदेशों से खूब आ रहे हैं डॉक्टर, तो जो क्रेज इनके जमाने में था, हो सकता है कुछ क्रेज कम हुआ होगा, लेकिन ये तो चलता रहेगा। हमें आवश्यकता है, जनसंख्या बढ़ रही है, आएगा वो ठीक हो जाएगा, चलता रहेगा सारा मामला। लेकिन जो अधिकारी बनते हैं वो बड़ी मेहनत लगन के साथ मेहनत करनी पड़ती है उनको, और मेहनत करता जब आदमी आगे बढ़ता। आप बताओ, मैं 3 में मंत्री बनता, वसुंधरा के साथ रहता, 8 में गहलोत के साथ आ जाता, 13 में वापिस रिजपाल की तरह पाले बदलता है, इधर आ जाता, इधर आ जाता, आता 7 बार बन जाता। लोगों तो रिजपाल को भी वोट दिए, तो मंच में कितनी गाड़ियां बकता बताओ आप मुझे। इंडिया का दूसरा लोग पूछे माने उजाट है हाँ, तो यार ये बोले लोग ठोके को में ठोके थे, धीरे ठोके नजर 5 चूड़ी में रेत भर दी थी मुंह के अंदर ले जाकर। मेरे भाइयों, अब आप बताओ, कुचेरा के अंदर भी कीचड़ मैंने मिटाया, कुचेरा में फ्लाईओवर बन रहा, कॉलेज खुलवाए, खींवसर में 5-6 महाविद्यालय, जिस गांव में गया बोलो बच्चों क्या चाहिए कॉलेज। दरवीं गहलोत सरकार ने 6 महीने में बहुत काम किया मेरे लास्ट टाइम। जो भी कागज दिया निकल गया, जो भी कागज दिया निकल गया, कागज तो अभी निकल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना दम नहीं है कि मेरे काम रोक सके। हाँ, कुछ तकलीफ पड़ सकती है, और चूंकि हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, तो लड़ाई लड़ उनको थोड़ी कहेंगे हमारे काम कराओ। जब लड़ रहे हैं तो मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, उपचुनाव के बाद खींवसर नहीं पूरे राजस्थान की स्थिति ठीक होगी। आपके मजबूत लोग सत्ता के अंदर अगर आएंगे तो निश्चित रूप से समाज का भी भला होगा। आज हमारे जो मंत्री बनाए हैं तीनों चारों, उनकी क्या स्थिति आप ही बता दो। क्या वो डीजीपी से बात कर सकते हैं फोन पे? क्या वो चीफ सेक्रेटरी को हटका सकते हैं, हमारे चैम्बर में बुला सकते हैं? इतनी औकात है क्या उन लोगों की? नहीं है। उनसे तो मैं ठीक हूँ, फोन करूंगा तो खड़ा हो जाएगा अधिकारी। राजस्थान में ही देश के किसी भी कोने के अंदर मैं आपकी सेवा करता हूँ, हजारों लोगों की आप रोज देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, और तमाम समाजों के आज के आपने कार्यक्रम देखे होंगे। बावरी समाज, नाइक समाज, रेबारी समाज,
और अमर छात्रावास के अंदर जब बच्चों ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता है, हमारे बच्चे तमाम समाजों के जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी। मैं वहां भी गया और राजपूत समाज ने भी मेरा शानदार स्वागत सत्कार किया और शिलान्यास करके आया मैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, तो जो व्यक्ति अपनी जाति के लिए काम नहीं करता वो किसी दूसरे के लिए कभी नहीं कर पाएगा। दिमाग से निकाल दो, जो जाति का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हुआ। जाति के लिए हमें काम करना है, लेकिन दूसरे का हक नहीं मारना है। हमारे जहाँ गांव में पहले 10 घर होते थे ना जाटों के, वहां लोग कहते थे माने कोई चिंता को नहीं, ये गांव में 10 घर जाटा के है तो अपने आप रुकाली करी मारी, ये जाटों के लिए कहा जाता था। आज अपनी स्थितियां क्या हो गई हमें देखना होगा। इसमें एमडी, चरस, गांजा, डोडा और डोडा बेचने वाले, दारू बेचने वाले आ रहे हैं, वो भी हमारे बराबर बैठ रहे हैं। हमारी वही इज्जत, उनकी वही इज्जत। क्या गया जो सब बंदो अजय अजय अजय, हम कहाँ जाएंगे भाई बताओ मुझे। भाई थोड़ा तो अपने को सोचना भी हो। और जो नेता अपने इलाके में काम करता है, जो नेता आपके यहाँ काम करेगा, आपके ही वोट मांगने आएगा, तो उसको तो कह दो जो धंधा तो दूसरी के जाके कर लिया, लूट खसोट हमारे कर रहा है, हमसे ही वोट ले रहा है। ये काम, ये नौजवान इस बात को कैसे सीखता है, क्योंकि सुधार जब भी होगा। बाकी तो धीरे धीरे आप ये सोचो कि हम पूरे मोडिफाई हो जाए और सारी 7 स्टार कल्चर आ जाए अपने अंदर, तो जाट बना रहना जरूरी है। जाट बना चला कर फिर कुछ बचेगा नहीं पीछे, ये भी ध्यान रखना। जो अलग हट गए उनको पूछो कौन जो उनकी क्या स्थिति, दिल्ली, जयपुर या विदेश के अंदर बैठा है, छोरा कटे छोरिया कटे, समाज की सार कटे। हमारे समाज के मोटे मोटे ठेकेदार, समाजों के अध्यक्ष, 5-5 लड़के लड़कियां भाग गए दूसरे समाजों में, 5-5, 7-7, 8-8। कल बता रहे एक और चला गया, परसों एक और बता रहे। तो ये लोग कभी नहीं कर सकते भाई। अगर बच्चे अपने समाज में नहीं देंगे ना, भूल जाओ उनसे, वो आपके समाज के कभी नहीं हो सकते। हमारे समाज में बच्चों की कमी कैसे, कितने सुंदर अच्छे बच्चे बताओ आप मुझे। अगर पैसे वाला जाट है कोई, अरबपति खरबपति है, वो तय कर ले कि मुझे तो सुंदर बच्चा चाहिए। हमारा गणा बेटा नागौर गमाए शिकर में मिल गई गंगा, उन बच्चों को लाओ आप, दो बेटी भी नहीं, बिन करोड़पति बनाओ, अति सोच रखो कहीं। तो माया माओ लड़ती रहे, तो दूसरी जगह फिर माया कटे सरकाते, ऐसी चले समाज में। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे समाज में ही हमारे बच्चों के रिश्ते होने चाहिए। ये बात कौन करेगा? वैसे मैं ये बात नहीं करूँ तो ठीक है, ये समाज सुधार का काम है। ये विश्व जी, गोविंद जी और ये बेटा, इनको करनी चाहिए बातें जो समाज सुधार की बात करते हैं। मैं तो पॉलिटिकल आदमी बात करूंगा तो मुझे नाराज हो जाएंगे कि आपने हमारे लिए ऐसे कह दिया। कई लोगों को मिर्ची ऐसी लग जाती है, नाम नहीं लूंगा तो भी कहते हैं इशारा माफी साइड में, इशारा किधर है ही नहीं मेरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारा समाज अगर जिंदा है, हम ताकतवर हैं, तो मध्यम वर्ग का हमारा भाई, पुलिस में ले लो सिपाही, ग्राम सेवक, पटवारी, अध्यापक, फिर आप आ जाओ डॉक्टर, इंजीनियर, बात को समझता है। ऊपर चले गए एसपी साहब, कलेक्टर साहब, आईजी साहब, डीजी साहब, फलाना साहब, विदेश मंत्री के वहां राजदूत, वे आपसे न तो खान पान है और न आपकी कोई सुधरेगा। तो हमें ये नहीं कह रहा हूं, देखिए हमें हर जगह आवश्यकता है। बॉर्डर पर लड़ने वाले की आवश्यकता है, फिल्मों में एक्टर की आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है जो वर्ल्ड फेम हो देश के अंदर। समाज के हर, देश के हर कोने के अंदर, हर कंपटीशन में हमारे समाज के लोग आगे बढ़े। लेकिन वो ध्यान इतने रखे कि मैं गांव की उठानी से निकला हूं जहां न तो सड़क थी, न स्कूल थी, न पानी था, इसलिए मेरे दूसरे भाई को नहीं पाए, मुझे दूसरे 10 भाइयों को आगे लेके बढ़ना है, तब समाज आगे बढ़ेगा। भाषण देते हैं लोग, देखा है मैंने लोगों को, भाषण कुछ देंगे, भाषण नशे खिलाफ देंगे और 8 बजे बाद पिए पड़े हुए मिलेंगे। भाषण देंगे और घर पे जाओ, चले जाओ, स्थिति मिलेगी दूसरी। तो मैं तो आपको इतना ही, क्योंकि बात माइक पकड़ा दिया आपने, मैं माइक पकड़ा दिया, कई दिन से इच्छा थी, मैंने बात थोड़ी ज्यादा कह दी। कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन मुझे हर जगह देखिए अच्छा काम करेंगे, धन्यवाद हम अपने आप ले लेंगे, और कोई बुरा काम करता है तो सीधा लोग हमारे को कहते हैं कि आपके समाज के लड़कों ने ये गलत काम किया। तो अपन विलेन नहीं, अपन नायक हीरो है। हमें
उसकी भूमिका के अंदर रहना, लोगों को बचाना। ये सही है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे बहुत तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं, सरकार नौकरियां दे नहीं रही, रोजगार के साधन नहीं, उद्योग लग नहीं रहे, और लग भी रहे तो हमारे नेता वहां कब्जा करके बैठ जाते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार बन गया, कोई बीच में दलाली करेगा, आम आदमी का नंबर नहीं आ रहा, इसलिए बच्चे हताश हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप जब हताश हो जाओ तो हनुमान बेनीवाल को याद करना, उसका संघर्ष देखना, उसने सत्ता को किस तरह ठोकरें मारी और किस तरह समाज का नाम रोशन किया। उन पहलवान बेटियों के लिए अगर कोई लड़ने के लिए गया, नागौर का असर लड़ने के लिए गया, तो पहलवान बेटे के मुझे वोट मांगने के लिए बुला रही थी, तो आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं ने कहा कि आप उनको मत बुलाओ, यहाँ के नेता तो हमें हरियाणा के। और उस समय कहाँ गए थे? जोधपुरी लोकसभा में जो बाहुबली से लड़ रहे थे उस वक्त कहाँ चले गए थे? अग्निवीर का जो विरोध किसी ने किया, सेना को ठेके पर दिया, नागौर के सांसद ने देश के छोटे भाइयों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये है कि सरकार डरी हुई है। ये सरकार इस बार पूरा जोर लगाएगी कि केवंसर के अंदर हनुमान जी की पार्टी को चुनाव हराए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, क्योंकि जो लड़ता है उसी से सरकार लड़ती है। और जो आपने हितपाल जो दिन में 4 बार जाते रहते सरकार दरबार खुद बैठा है, अब तो मामला और ज्यादा गड़बड़ होगा। 5-7 दिन सोशल मीडिया में छोरा कहीं कहीं लिख दिया, करवा दिया। तो ये तुम देख रहे हो, बड़ी मुझे तरस आता है लोगों पे, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या हालात हो गए इनके। वो इसलिए हालात हुए कि जनता का पाप लगा हुआ। 70 साल पहले चाहते तो सिंचाई का पानी इंदाज की धरती पर आता, इंदाज के अंदर में सोना उगलती धरती, चावल होते हैं यहाँ पे। हमारी बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ती, बच्चे वहां पे पढ़ते, दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं किया, लेकिन खुद भी चले गए, हमें भी हमारा बंटाधार कर दिया। और दूसरे समाज में जब जाते हैं बे और के तो थकला नहीं न्याल कर दिया, माने कहीं कर और के सुनने बड़े माने सागे लगन में लोग हैं, लगन क्यों सागे लगा। तो भाइयों, इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। मैंने तो मार्मिक बात है आपको कही है कि हमें शोषित पीड़ित तबके का ध्यान रखना है, वही हमें सत्ता के सिंहासन पर लेके जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, सबके अपने अपने स्टाइल होती है, सब कोई मेरी तरह पार्टी बना के लड़ नहीं सकता, सब मोदी से लड़ नहीं सकते, सब वसुंधरा से लड़ नहीं सकते, सब गहलोत से। अब लोग कह रहे गहलोत और हनुमान की सेटिंग है, तो गहलोत के बेटे को किसने हराया था? मैं तो हरा के आया था। सेटिंग को क्यों हरा था बताओ? मेरी सेटिंग किसी से नहीं है, मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ता हूँ, और व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में जो मेरी मदद करता है उसके साथ में खड़ा मिलता हूँ। मेरी पार्टी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि हनुमान हमारी वजह से जीता, मैंने कहा जाना तुम्हारा इलाज करूंगा, तो कांग्रेस का सहयोग ले लिया, बीजेपी का इलाज कर दिया, 5 जगह और कर देता, थोड़ा हो जाती। लेकिन कांग्रेस में गुटों में बटी हुई है, 5 गुट है, 6 गुट है। आप देखो कि दिख रहा आपको सबके सामने क्या स्थिति है, लेकिन हमें लड़ना है, प्रयास करना है। जब तक उम्र शरीर साथ दे रहा है तब तक लड़ते रहेंगे, और नहीं होगा तो बैठ जाएंगे। लेकिन इतिहास ये जरूर कहेगा कि नागौर का एक किसान का बेटा तो देश के किसानों के लिए लड़ा, देश के जवानों के लिए लड़ा, जिसने अपनी कौम के जवानों को एक दिशा देने का प्रयास किया, जिसने तेजा जी का जयकारा चंबल के बीड़ से लेकर बाड़मेर, तो डूंगरपुर से गंगानगर, हरियाणा, यूपी, पंजाब, जम्मू और दिल्ली तक तेजा जी महाराज के जयकारे को आगे लेकर चला, और देश के जवानों को एक दिशा दी। ये बात हमेशा इतिहास कहेगा। विकास की जहां तक बात है, सांसद के तौर पे इस प्रदेश के अंदर सांसदों का सम्मान बढ़ाया। अभी आपने देखा होगा, पहली मीटिंग में मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड डीसी की बैठक के अंदर हजारों लोगों का फायदा हुआ, और मेरी मीटिंग के बाद डरी बीजेपी ने मंत्री को लेकर आई, बोला आप घोषणा कर दो। घोषणा कहाँ कर दो, काम तो कर दिया हमने पहले, घोषणा है धरातल में काम हो रहा है, कर रहे हैं हम तो अपना आप ही कर रहे हैं भाई। अब तुम तो अब लाइट लगा रहे हो, हमारे पहले लाइट लोगों ने अपना आप ही लगा दी बिना पूछी सरकार से, खूब लाइट लगी, खूब मौज की, कितने साधन हो गए बताओ मुझे। आजकल तो मन लगे घोना बांधे थे घर कैंपर, बताओ धर्मन कैंपर के सारा खैर खोलना कैंपर के बांध दो आप, लोग कितने मजबूत हो गए, कितने ताकतवर हो गए। मैं उनको कहता हूँ थक तो नहीं रहे हो, क्या है टाइम हो, मंत्री को बनता ही है,
मैं कहा हनुमान जी मंत्री में तो ऊपर ही कौन है, और मैं लगा दूसरों मामले बैठ में दौड़ो ये चाल तो रहे मामला। लेकिन आप हिम्मत रखना, समय के साथ सब कुछ होगा। समय ने कभी सोचा क्या भजनलाल सिंह बनेगा? सोचा आप लोगों ने? ये भजनलाल को मैं नहीं जानता। ये 19 के चुनाव में आया, 2 दिन तक कहीं मांगा, मुझे है कौन? मिलने के बाद में आया छोटे, जब मैं गठबंधन करना है मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष से बात करो, भाई तुम कौन हो? कि मैं प्रदेश मंत्री हूँ। प्रदेश मंत्री कुछ नहीं होता, अब अध्यक्ष बात कर लेगा, जनरलाइज कर लेंगे। वक्त वक्त की बात है कि उन्होंने इसको बनाया, इसको बना के बीजेपी को तमाम नेताओं को मुंह पे तमाचा मारा, उनकी औकात दिखाई उनको, तुम्हारी औकात ये है तो भजनलाल के कदमों में पड़ो जाके, इससे जूते उठाओ। कर दिया हिदायत बीजेपी वालों ने उन नेताओं का। क्या हो गया उनके नेताओं की बहादुरी? बन तो देख ली, एक बयान सांस नहीं निकलते सांस। अभी आज जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग की 2 दिन के अंदर, इससे कोई चुनाव जीते जाते हैं? जब तो खूब कोशिश की मुझे हरा देगा तो सारे के साथ आके बैठा दीजिए। 50 विधायक 15 मंत्री थे और आ जाएंगे बीजेपी के लोग। रोज मैं देखता हूँ, मैं कोई चुनाव आज थोड़ी लड़ रहा हूँ, चुनाव ही लड़ रहा हूँ मैं तो। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी या अलग अलग समय के अंदर हर विकट परिस्थिति के अंदर लड़ा, तो मैं रुका थोड़ा ही था। जो होना है वो होकर रहेगा और मेरे हिसाब से ठीक ही होगा, क्योंकि तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है, राम सापीर की कृपा मेरे ऊपर है। जिस तरह गरीब को गणेश मान के मैंने सेवा की, निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। ये इंदास में भी आपको देखिए चारों तरफ सड़कें बन रही, बड़ी सड़कें। और मैं निकलता हुआ ठेकेदारों को एक बात कहता हूँ, मुझे उबड़ खाबड़ दिखती है ना सड़क, तो तुरंत जांच आएगी, कहीं से भी आएगी। ठेकेदार तंग तो है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी सड़कें बनाते आप कहते हो, डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे गाँव कहीं सड़क बनाई तो दिल्ली वाला पैसा या राजस्थान ऐसे उबड़ खाबड़ है। कि मैं चाहता हूँ उबड़ खाबड़ सड़कें नहीं पड़े। बाहर जाके लोग ये कहे कि नागौर की सड़कें अच्छी है, खींवसर की सड़कें अच्छी है, ठीक है। पूरा भ्रष्टाचार तो एक दिन में खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर 15, 20, 25 विधायक आ जाते इतने होते तो भ्रष्टाचार तो एक झटके में खत्म हो जाता है। कप्तान अगर मजबूत होता है तो मिलिट्री लड़ती है, कप्तान कमजोर होता है तो फिर फौज भी नहीं लड़ती। कप्तान देख भाई सो जाओ, मारो बीन दियो है जान के जाने का पग उठा बताओ। तो भाइयों मैं तो मेरी तरफ से प्रयास कर ही रहा हूँ, आपको दिशा देने का प्रयास कर ही रहा हूँ। हजारों लोगों को बिठाता हूँ साथ में, राजीनामे करवाता हूँ और आप मेरा कहना भी मानते हो, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा कोई राजनीतिक हित इस मामले के अंदर नहीं है। मुझे जब सत्ता में जाना होगा, सत्ता मेरा इंतजार कर रही है, आओ हनुमान जी हमारी सवारी करो। मैं सत्ता की सवारी नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 नंबर की दौड़ के अंदर मेरे भाइयों को देखना चाहता हूँ। मैं जब चाहता था पिछले टाइम, मैंने कहा अगर दूल्हा मजबूत हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, लेकिन मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, ये मैंने कहा था। ये बयान मेरा आज भी है। लोगों ने कहा कांग्रेस से अलायंस कर लेते, कहाँ से कर लेते? हमने तो कहा था कांग्रेस बीजेपी दोनों से अलायंस नहीं करूंगा। लड़े, लड़ाई में तो खुद की सीट भी जा सकती थी, एक सीट पर आके अटक गए। लोकसभा के अंदर वापस ठीक हुआ और आगे भी ठीक होगा। लड़ाइयों में तो रिजल्ट नहीं देखे जाते, हार हुए जीत हुए, लोग इतना ही गिनते हैं कि लड़ाई कुल लड़ी। अपनी हिस्ट्री जो है इसमें हमारे लोगों ने लड़ाई हारी है, जीते बहुत कम है लड़ाई, और ये अधूरी छोड़ गए लोग। लड़ाई जीतने वाले योद्धा कम है और हारने वाले ज्यादा है, लेकिन उनकी गणना होती है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी। किसी के शरीर 80 घाव, किसी के 100 घाव, कोई लड़ता रहा, कोई सर धड़ से अलग हो गया वो लड़ता रहा। तो हमारे समाजों के अंदर लोक देवता, जिस तरह हमारे जुजा जी महाराज को हम कहते हैं अलग अलग गोद समाज के अंदर, तेजाजी महाराज हुए, बिगाजी महाराज, हजारों इस समाज के अंदर मजबूत लोग लड़ने वाले हुए। तो ये नहीं देखा जाता कि हार होगी या जीत। लोग एक ही बात कहते हैं, लड़ाई मजबूत लड़ी थी। और राजस्थान की हिस्ट्री की जब भी बात होगी उसमें एक बात जरूर आएगी कि हनुमान बेनीवाल ने झगड़ने का प्रयास किया, लड़ाई जोरदार थी, लोग इस लड़ाई को समझ नहीं पाए। तो मेरा क्या अपमान होगा? मेरा तो मान सम्मान बढ़ी रहा है। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, 1 बार भाई को बना दिया, तो मेरे पिताजी के लिए तो विधायक सांसद आपने परिवार ने इतनी बार सम्मान दिया कि कोई कम सम्मान नहीं है। और अब तो ईश्वर की कृपा से, पहले हरियाणा यूपी का लोगों का फोटो लगा अपना वोट मांगता है, अब तो बच्चे मेरा फोटो लगा के
विधायक बनने के लिए वोट ले रहे हैं, कोई 50,000, कोई 65,000, कोई 60,000, 45,000 पार्टी बनाई और 2029 तक इस पार्टी की मान्यता को वापस बहाल किया आप लोगों ने एमपी बना के। मैं विश्वास दिलाता हूँ सबको आप लोग साथ लेके चलेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। एक दूसरे की मदद हमें करनी है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा व्यक्ति कोई गांव के अंदर बैठा है उसको बराबर कैसे लाए, क्योंकि वो अगर बराबर आएगा तभी समाज आगे बढ़ेगा भाई। नहीं तो एक आदमी अगर आगे बढ़ जाएगा तो समाज अगर पीछे रह जाएगा तो आगे अकेला कर दिया जाएगा। बताओ उनको दूसरा घना बेटर आ गया। गलती में अगला दिल्ली कहता रहे वो दूसरा नहीं मिलेगा ना। हम भी जब दिल्ली के अंदर जब रहते हैं तो हम हरियाणा, दिल्ली और आसपास के लोगों को देखते हैं ये ज्यादा हमारे भाई है, वो हमारा काम है। इसलिए हम सब मिलकर आगे बढ़ना है। माधु परिवार को पूर्ण धन्यवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद, आगे के लिए शुभकामनाएं। आगे बढ़ो, हमारा गांव बहुत आगे बढ़े। इंदास या मेरा जो रिश्ता आपके साथ रहा बहुत मजबूत है। कई बार दोस्त आ जाता बच्चों के अंदर, लेकिन वापस बात भी मानते हो और ठीक है। एक बात करनी कर लो कि छोटी मोटी लड़ाई हो भी जाए तो एक चीज का ध्यान रखना है, कभी किसी का कत्ल नहीं करना, मर्डर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। कल मैं बावड़ी की एक घटना देख रहा था। बावड़ी के अंदर बताओ अपने ही समाज के जो साथ काम करते थे, एक बच्चे को घर बुलाते हैं और बिना बात के 3-4 गोलियां मार दो। इससे अपनी बदनामी होती है और उसके जो छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे। हम तो भुगत होगी भाई, हमने देखा सारा किस तरह नेताओं ने जाल बुन के जिस तरह मेरे परिवार को मुझे फंसाया था। वो कौन थे, क्या थे, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन वो वक्त गुजर गया। उन बातों को याद करने से कोई फायदा